अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम लोग हमारी प्लेलिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट में नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास नाम है हाफ सर्किट एसी मॉडल ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक कवर कर लें। अब यहाँ पर डिफरेंशियल मोड एनालिसिस हम लोग करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्किट की एनालिसिस कर लिया था, देख लिया था सर्किट किस तरीके से दिखता है। तो सर्किट हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कुछ इस तरीके से दिखता है। पिछली वीडियो में मैंने ये कनेक्ट नहीं करा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शन का मतलब यही है कि VCC यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर VI1 इनपुट जा रहा है, यहाँ पर VI2 इनपुट जा रहा है और यहाँ पर करंट सोर्स लगी हुई है। अब ये जो VCC और VEE हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं? DC वोल्टेज सप्लाई हैं और कुछ नहीं है। और डिफरेंशियल मोड एनालिसिस में हम लोग छोटी सी एनालिसिस करके देखेंगे और देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इनपुट अगर डिफरेंशियल वोल्टेज इनपुट कितना आ रहा होता है इनपुट पर। तो हमारे पास हमें पता है कि VID का क्या मतलब होता है? डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। हमारे पास अगर मुझे पता लगाना है कि इनपुट वोल्टेज का आपस में डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या कराऊंगा? VI1 में से माइनस करा दूंगा VI2। अब अगर VID हमारे पास 0 के बराबर ना आया तो वो डिफरेंशियल मोड है, और अगर 0 के बराबर आ गया तो वो कॉमन मोड है। अब 0 के बराबर डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज कब आएगा? जब VI1 बराबर होगा VI2 के, इसीलिए हमारे पास 0 आ जाएगा VID। ऐसे में हमारे पास कॉमन मोड कहलाता है। अब यहाँ पर देखें तो इनपुट कुछ भी हो, इनपुट को हम इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज भी लिख सकते हैं। अगर हमें पता लग जाए कि VID की क्या वैल्यू है, तो अगर मैं VID को 2 से डिवाइड कराऊँ तो इनपुट यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं VID/2, और यहाँ पर भी माइनस VID/2 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं बताता हूँ। देखिए, हमें पता है कि इनपुट जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है उसको मैं कैसे पता लगाऊंगा? इनपुट 1 माइनस इनपुट 2। तो इनपुट 1 पर हमारे पास क्या इनपुट आ रहा है? VID/2 माइनस VID/2 V1 2 V इनपुट 2। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर VID बराबर किसके आ रहा है? VID के। तो इस तरीके से प्रूव हो रहा है कि मैं लिख सकता हूँ इनपुट वोल्टेज पर VID/2 और इनपुट वोल्टेज 2 पर माइनस VID/2। तो ये थी एक छोटी सी एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग AC मॉडल कैसे बनता है और इसका पाई मॉडल बनाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें, डिफरेंशियल मोड एनालिसिस हम लोग उसी की कंटिन्यू करेंगे। सेम सर्किट हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको मैंने जैसे VID का नाम दिया हुआ है, अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ VY1। इधर मैंने VI1 नाम दे दिया, इधर मैंने VI2 नाम दे दिया। यहाँ पर देखें सर्किट में मैंने एडिशनल क्या लगाया? करंट सोर्स के साथ REE लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने वाला इनपुट वोल्टेज जो हमने पिछली जैसे पीछे हमने देखा VID/2 था, यहाँ पर माइनस VID/2 था। तो मैं यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लिख देता हूँ, VID/2 यहाँ पर माइनस का VID/2, ताकि समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर हम लोगों को पता लग गया था कैसे आया, उसी को मैंने कंटिन्यू करा। अब मैंने इधर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड कर दी, रेजिस्टर लगा दिया REE इमीटर के साथ। अब मुझे इसका AC एनालिसिस करना है। तो AC मॉडल में हमारे पास क्या होता है कि DC सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास ग्राउंड हो जाते हैं। तो VCC भी 0 हो जाएगा और VEE भी 0 हो जाएगा, और करंट सोर्सेज जो होती हैं वो हमारे पास ओपन सर्किट हो जाती हैं। तो AC मॉडल का सर्किट कैसे बनेगा? VCC भी ग्राउंड हो गया, VEE भी ग्राउंड हो गया, और रेजिस्टेंस हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब ये करंट सोर्स क्यों हट गई? क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गई, तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं इसका लगाने का। तो VID/2 इनपुट माइनस VID/2 इनपुट। अब डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि भाई इनपुट 1 माइनस इनपुट 2, तो इनपुट 1 माइनस इनपुट 2, तो हमें पता लग गया कि वही सेम चीज़ डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज हमारे पास आ रहा है। अब हाफ सर्किट हम लोग लेंगे और आउटपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे। हाफ सर्किट का क्या मतलब? ये वाला सर्किट
अलग कर देंगे, ये वाला सर्किट अलग कर देंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है। तो हाफ सर्किट हम लोगों ने लिया। अब ये हमारे पास ग्राउंड था, ये हमारे पास ग्राउंड था, VID/2 इनपुट था। यहाँ पर आने वाला वोल्टेज क्या होगा, V01, जो हमारे पास इसके बराबर होगा आउटपुट डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। अब आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा कि ये V0D/2 क्यों आया। मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब इनपुट वोल्टेज VID/2 हम लोग लिख रहे थे, तो आउटपुट वोल्टेज में भी अगर हम लोग आधा सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ ना V0D/2। इसीलिए मैंने इधर V0D/2 लिख दिया कि आधे सर्किट का जो वोल्टेज आएगा आउटपुट वो V0D/2 होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया V0D/2। अब मुझे पता है V0D हमारे पास बराबर किसके होगा, V01 माइनस V02। V01 हमारे पास किसके बराबर है, V0D/2, और V02 किसके बराबर है, माइनस का V0D/2, माइनस माइनस प्लस, तो V0D किसके बराबर होगा, V0D के। तो ये हमारे पास हाफ सर्किट को अलग अलग कर हम लोगों ने देख लिया हमारे पास डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज क्या आता है। अब हम लोगों को इसका बनाना है स्मॉल सिग्नल मॉडल। अच्छा, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने के लिए आप किसी आधे सर्किट को ही ले लें, इस सर्किट को ले लें या इस सर्किट को ले लें, आपकी मर्जी है। मैंने इस सर्किट को लिया है तो मैं समझा देता हूँ। तुम इस सर्किट को देखें और इस सर्किट को देखें। इस सर्किट में इनपुट क्या था, VID/2। सबसे पहले इनपुट लगा दे, फिर मैं आगे चलूँगा। इसी स्मॉल सिग्नल मॉडल में हमारे पास आर पाई आता है, तो आर पाई लिख दिया। आर पाई का जो वोल्टेज होता है वो प्लस VBE होता है। फिर चलेंगे आगे, इधर VEE है और वो ग्राउंड है। अब GM/VBE भी आता है स्मॉल सिग्नल मॉडल में, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है। IC हमारे पास इस तरीके से होता है और I0 इस तरीके से। IC की डायरेक्शन ये, I0 की डायरेक्शन ये। फिर हमारे पास आर पाई भी एज इट इज़ होता है। RL हम लोगों ने क्यों लगाया हुआ है, यहाँ हमारे पास ये RC, ये वाला RL लग गया। अब यहाँ पर आने वाला वोल्टेज हम लोग को पता है क्या है, V0D/2, तो मैंने लिख दिया V0D/2। अब मैं आउटपुट वोल्टेज इधर कैलकुलेट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर आने वाला वोल्टेज मतलब इसी के बराबर ये वोल्टेज क्या होगा। तो अगर मैं इधर IR का फॉर्मूला लगा दूँ, V=IR, इधर का वोल्टेज मालूम करना है ना, तो मैं इधर V=IR फॉर्मूला लगा दूँ, तो इधर आने वाला करंट क्या है, वही IC, सेम करंट हमारे पास इधर जा रहा होगा I0 वाला। तो मैं क्या लिखूँगा, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर होगा, क्यों, पैरेलल है। इसीलिए मैं क्या लिख दूंगा, इसका वोल्टेज कितना होगा, ये हमारे पास करंट सोर्स है, तो माइनस GM/VBE मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यूँ है। अभी कैलकुलेट मैं इसका कर रहा हूँ, तो इधर आने वाला करंट कौन सा होगा, जिसकी डायरेक्शन यूँ होगी, I0। I0 बराबर किसके है, IC के बराबर तो है, लेकिन माइनस IC के बराबर है, माइनस IC। तो मैं I0 कर रहा हूँ क्योंकि इधर जाने वाला करंट I0 होगा। इन दोनों को पैरेलल में मैं सॉल्व करूँगा। फिर I0 बराबर किसके है, माइनस GM/VBE के। तो माइनस GM/VBE हमारे पास मल्टीप्लाई किसके होगा, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, R पाई पैरेलल टू RL। अब VBE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VBE की जगह मैं VID/2 क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसका वोल्टेज पैरेलल तो इसका वोल्टेज पैरेलल, VID/2 लिख सकता हूँ। और V0 हमारे पास किसके बराबर, V0D/2, तो V0D/2 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, V0D किसके बराबर हो गया, माइनस GM/VID इंटू R पाई पैरेलल टू RL। तो V0D आ गया। अब VID इधर ले जाऊंगा तो डिफरेंशियल गेन भी आ जाएगा। तो AD मैंने लिख दिया V0D/VID इज माइनस GM/R पाई पैरेलल टू RL। अब ये था हमारे पास हाफ सर्किट। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस देखें हाफ सर्किट की, तो इनपुट पर रेजिस्टेंस कौन सी लगी हुई है, ये इनपुट आ रहा है, इनपुट पर रेजिस्टेंस कौन सी लगी हुई है, R पाई। अगर मैं दोनों सर्किट को सॉल्व करूँ तो R पाई प्लस R पाई 2R पाई, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2R पाई हमारे पास आ रहा है, Rin कंप्लीट अगर मैं सॉल्व करूँ। तो यहाँ की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।